ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। 4 सितंबर सोमवार, भाद्रपदा कृष्ण पंचमी है। इस दिन का नक्षत्र देखा जाए तो अश्वनी है। यह दिन भाद्रपदा का पहला सोमवार है और तो और इसी दिन पंचमी पड़ रहा है। इससे बड़ी बात यह है कि इस दिन का नक्षत्र अश्वनी पड़ रहा है। आज का यह उपाय शिव भक्तों के लिए बहुत बड़ा लाभकारी है। इस दिन अगर शिव मंदिर पर आप बताए गए इस उपाय को अगर कर लेते हैं तो आप अपने जीवन की सारी कठिनाइयों को आसानी से समाप्त कर सकते हैं। चाहे आपके घर में कितनी बड़ी परेशानी क्यों ना चल रही हो, चाहे आपके घर में पैसा बिल्कुल आ ही नहीं रहा हो, पैसे ना आने की वजह से आपका काम बिल्कुल हो ही नहीं रहा हो, या आपके घर में किसी का तबीयत खराब हो, वह बिल्कुल ठीक ही ना हो रहा हो, या अगर कोई आपके घर में जादू टोना कर दिया हो, तो भी इन सारी समस्याओं से आप आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। सिर्फ इस एकमात्र उपाय से। आपको यह उपाय भाद्रपदा के पंचमी को करना है और तो और इसी दिन सोमवार पड़ रहा है, तो आप आसानी से शिव मंदिर पर यह उपाय अच्छी तरीके से कर लेते हैं तो सच में आपके जितनी सारी कठिनाइयां आने वाली हैं वो भी टल जाएंगी। यह पंचमी तिथि का विशेष उपाय है, तो भाद्रपदा की पंचमी को यह उपाय जरूर करें। तो आपको इस उपाय के लिए क्या करना होगा और कहां करना होगा, कैसे करना होगा, क्या क्या सामग्री लगेगी, सब बताएंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को बेहद ध्यान से देखें और पूरा देखें। बताने से पहले आपको बता दें, अगर आप भोलेनाथ के सच्चे भक्त हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। आपको इस उपाय के लिए सबसे पहले दूध लेना है और गाय का दूध लेना है और आपको थोड़ा सा लाई लेना है। हाँ, अगर आपको लाई इस दिन ना मिले तो आप थोड़ा सा धान तावे पे रखकर उसे फोड़ लें और उसे आप दूध में डाल लें। हाँ, एक बात और, जो लोग व्रत रख रहे हैं इस दिन उनके लिए भी है, जो लोग व्रत ना रख रहे हो उनके लिए भी है ये। तो आपको कमेंट बॉक्स में कोई भी पूछने की जरूरत नहीं है, यह उपाय सबके लिए है। बस आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दें। अब आपको यह लाई और दूध अच्छी तरीके से कहीं पर रख देना है। अब आपको लेना है बेलपत्री। हाँ, इस बात का बेहद ध्यान रखें, जब आप बेलपत्री तोड़ने जाते हो तो वहाँ पर बेल महाराज से आग्रह करके बेल मांग कर तभी बेलपत्री तोड़ें। आपको कम से कम 3 बेलपत्री लेना है और आपको थोड़ा सा शहद लेना है और आपको चंदन ले लेना है। इन सारी सामग्रियों के साथ साथ आपको 1 लोटा जल ले लेना है। यह सारा सब कुछ लेकर आप चले जाएं शिव मंदिर पर। हाँ, आप जब शिव मंदिर पर जाएं तो सबसे पहले घंटी को बजाकर आपको हर हर महादेव का एक बार नारा मन में या पूरा जयकारा की तरह लगा लेना है। अब आप जब शिव मंदिर पर चले जाएं, शिवलिंग के सामने बैठ रहे हो, तो इस बात का बेहद ध्यान रखना है कि आपका मुख बिल्कुल उत्तर और पूरब के बीचों बीच होना चाहिए। उत्तर और पूरब के बीचों बीच आपको बैठना है। कई भाई बंधु कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि महाराज जी, हमारे मंदिर पर इस तरफ बैठने की जगह नहीं है। तो आपको इस बात का बेहद ध्यान रखना है, आप पूरब की दिशा की ओर मुंह करके बैठ सके हैं। यह बात आपको बता दें, जब शिव मंदिर बनाया जाता है तो इस दिशा का ध्यान में रख कर ही शिव मंदिर बनाया जाता है, ताकि कोई भी भक्त आकर यहाँ पर अच्छी तरीके से अपना पूजा पाठ कर ले। जब आप शिवलिंग के सामने बैठ जाएं तो आपको सबसे पहले, हाँ, एक बात और आपको बता दें, अपने साथ आम का या अनार का छोटी सी एक डंडी ले लेना है। इन दोनों पेड़ों में से कोई भी एक पेड़ का छोटी सी डंडी ले लेना है। अब आपको 3 बेलपत्री सामने रख लेनी है और उसके ऊपर वाले भाग में थोड़ा सा चंदन 3 बेलपत्री पर लगा दें और वहीं पर थोड़ा सा शहद लगा दें। इतना सब कुछ करने के बाद आपको शहद से शिवलिंग पर अच्छी तरीके से लेपन कर देना है और ठीक उसी प्रकार चंदन से शिवलिंग पर अच्छी तरीके से लेपन कर देना है। हाँ, लेपन करते हुए आपको अपने मन में ओम नमः शिवाय का मनन करना है। ये नहीं कि लेपन कर रहे हैं शिवलिंग पर चंदन तो अपने मन में कोई और बात चल रही हो, नहीं, आपको अपने मन में ओम नमः शिवाय का मनन करना है। इतना सब कुछ करने के बाद आपको चंदन और शहद का लेपन करने के बाद 1 बेलपत्री अपने दोनों हाथों के बीच में रखकर हाथ जोड़कर 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना है और 1 बेलपत्री शिवलिंग के ऊपर रख देना है। फिर दूसरी बेलपत्री लेना है, दोनों हाथों के बीच में रखकर 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आपको अशोक सुंदरी की जगह रख देना है। अब आपको तीसरी बेलपत्री दोनों हाथों के बीच में रखकर 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आपको जलधारी के बिल्कुल सीधाई पर रख देना है।
इतना सब कुछ करने के बाद अब आपको लोटे का जल लेना है। अब आपको ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आपको शिवलिंग पर धीरे धीरे जल ढालना है। इस बात का बेहद ध्यान रखें, जब आप लोटे का जल शिवलिंग पर डाल रहे हो तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। और कब तक जाप करना है? जब तक लोटे का जल बिल्कुल गिर ना जाए। जब आप लोटे का जल बिल्कुल डाल लें, वहीं पर शिवलिंग के सामने लोटा उल्टा करके आंख बंद करके आपकी जो इच्छा है, जो कोई भी काम अटका पड़ा हो, जो कोई भी परेशानी चल रहा हो, अपने मन में एक बार दोहरा लें और भोलेनाथ से आग्रह कर लें कि हमारा यह काम हो जाए। अब आपको अंत में गाय का दूध और लाई लेना है। सर्पकुंडेश्वर का नाम लेते हुए आपको आधा दूध और लाई चढ़ा देना है शिवलिंग के ऊपर। कम से कम आपको सर्पकुंडेश्वर का नाम 3 बार लेना है। लाई और दूध चढ़ाते हुए आपको आधा लाई दूध बचा लेना है। अब आपको जो वहाँ पर आप जलधारी के बिल्कुल सिधाई पर जो बेलपत्री रखे हैं उसे आप उठा लें। उसे आप लेकर चले आए नंदी जी के पास। वह बेलपत्री उनके सिर पर छुआ कर उनके सामने रख दें। अब आपकी जो इच्छा है, जो मनोकामना है, नंदी जी के कान में कह देना है। हाँ, इस बात का बेहद ध्यान दें कि नंदी जी के कान में कैसे कहना है। पहले आपको ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए अपनी मनोकामना, अपनी इच्छा कह देनी है और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए अपनी इच्छा मनोकामना खत्म करनी है। एक बार और आपको बता देते हैं अपनी मनोकामना नंदी जी को कैसे कहनी है। और आज के दिन, पंचमी के दिन, नाग पंचमी के दिन, सोमवार के दिन यह जरूर करना है। इस नाग पंचमी के दिन सोमवार पड़ रहा है तो यह उपाय जरूर करें। नंदी जी के कान में अपनी इच्छा मनोकामना जरूर कहनी है। कैसे कहनी है एक बार और सुन लें। आपको नंदी जी के कान में जिस तरफ पैर उठा हो उसी कान में आपको ओम नमः शिवाय बोल देनी है और आपकी जो इच्छा है, जो मनोकामना है कह देनी है और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आपको अपनी इच्छा मनोकामना खत्म कर लेनी है। इतना सब कुछ करने के बाद आपका यह उपाय पूर्ण होगा और आपकी जो इच्छा है, जो मनोकामना है अवश्य और शीघ्र ही पूर्ण होगा। अब आपको जैसे ही शाम होती है, जैसे ही सूर्य देवता डूब जाते हैं, जब आप अपने घर चले आए मंदिर पर से, तो जैसे ही शाम होती है, सूर्य देवता जब डूब जाते हैं, जो लालिमा छाई रहती है वह लालिमा खत्म ना होने पाए तो आपको क्या करना है? एक दिया लेना है और उसमें तिल का तेल डाल देना है और एक साफ सुथरी बाती लगा देना है। आपको वही दिया लेकर चले जाना है शिव मंदिर पर। हाँ, उसी शिव मंदिर पर जाएं जिस शिव मंदिर पर आप पूजा पाठ किए हो। वहाँ पर दिया जलाकर अपनी जो इच्छा है, जो मनोकामना है एक बार और कह दें और उस दिए का आंच लेकर अपने चेहरे पर कम से कम 11 बार लगा लें। इतना सब कुछ अगर आप ठीक तरीके से कर देते हैं तो आपकी जो इच्छा है, जो मनोकामना है वो अवश्य पूर्ण होगा और शीघ्र ही पूर्ण होगा। तो आप इस उपाय को अपने जीवन में जरूर अपनाएं और अपने जीवन को सुखमय बनाएं। ऐसा दिन बार बार नहीं आएगा। तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव का नारा एक बार जरूर लगा दें। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।